अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कोने में, जो रेगिस्तान और समुंदर से घिरा हुआ है, एक नदी बहती है जिसने इंसानी इतिहास की सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिविलाइजेशंस में से एक को जन्म दिया। यह है इजिप्ट, फेरोज, पिरामिड्स, प्रॉफिट्स और रेवोल्यूशंस की धरती। कोई 12,000 साल पहले ह्यूमन कम्युनिटीज नाइल रिवर के उपजाऊ किनारों पर बसना शुरू हुई। यहां शुरुआती किसानों ने जमीन को खेती के लायक बनाया, बीज बोए, जिनसे आगे चलकर एक जबरदस्त सिविलाइजेशन बनी। लगभग 3100 BCE तक अपर और लोअर इजिप्ट पहले फेरो, नारमर के अंडर एक हो गए और यहीं से शुरुआत हुई डायनेस्टिक इजिप्ट की। एंशिएंट इजिप्ट मतलब पुराना मिस्र 3000 साल से भी ज्यादा तक चला और इस पर 30 से ज्यादा डायनेस्टीज मतलब राजवंशों ने राज किया। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां बेहिसाब दौलत थी, गहरी स्पिरिचुअल बातें थीं और टेक्नोलॉजी भी कमाल की थी। ओल्ड किंगडम के टाइम में गीजा के ग्रेट पिरामिड्स और स्फिंक्स बने। ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जो हमेशा के लिए बनाए गए, खुफू जैसे राजाओं ने बनवाए। फिर आया मिडिल किंगडम जिसमें स्टेबिलिटी आई, मतलब सब शांत और सेटल्ड हो गया और कल्चर भी खूब फला फूला। और न्यू किंगडम तो इजिप्ट का गोल्डन एज था, मतलब सुनहरा दौर। हटशेप्सुत, थुटमोस III, अखेनातिन, नेफरतिटी, टूतानखमुन और रमेसेस II जैसे फेरोज ने बड़े शानदार मंदिर बनवाए, कई लड़ाइयां जीती और अपनी स्पिरिचुअल विरासत छोड़ी। इजिप्ट के लोग मरने के बाद की लाइफ में बिलीव करते थे और वो ममिफिकेशन करते थे, मतलब डेड बॉडीज को खास तरीके से प्रिजर्व करते थे और वो हायरोग्लिफिक्स में लिखते थे। ये ऐसे सिंबल्स थे जिनसे उनकी कहानियां हमेशा के लिए सेव हो गईं। 11वीं सदी BCE से इजिप्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उस पर लिबियंस, नूबियंस, असीरियंस ने हमले किए और आखिर में पर्शियंस ने उसे जीत लिया। 332 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट को जीता और अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। उसकी मौत के बाद उसके जनरल पिटोलेमी ने पिटोलेमिक डायनेस्टी की शुरुआत की। इसकी सबसे फेमस रूलर थी क्लियोपैट्रा सेप्ट, जो इजिप्ट की आखिरी फेरो थी। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ उसके जबरदस्त गठजोड़ और आखिर में 30 BCE में ऑक्टेवियन से उसकी हार ने फेराओनिक इजिप्ट का अंत कर दिया। रोमन शासन के तहत इजिप्ट एक अमीर प्रांत बन गया। पूरे देश में क्रिश्चियनिटी फैल गई और अलेक्जेंड्रिया धर्म ज्ञान और पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा सेंटर बन गया। 641 CE में मुस्लिम अरब फोर्सेस ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। कैरो, जिसको फातिमिड डायनेस्टी ने 969 CE में बसाया था, वो इस्लामिक कल्चर और पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा सेंटर बन गया। इजिप्ट अलग अलग इस्लामिक डायनेस्टीज के अंडर से गुजरा, जिसमें मामलुक्स भी थे, जो पहले स्लेव सोल्जर्स हुआ करते थे और जिन्होंने बड़े पावर से राज किया। 1517 में ऑटोमन एम्पायर ने इजिप्ट को जीत लिया। ये एक प्रोविंस बन गया जिसे ऑटोमन पाशा चलाते थे, लेकिन लोकल मामलुक लीडर्स के हाथ में ही अक्सर असली पावर रहती थी। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट पर हमला किया और यहीं से मॉडर्न यूरोपियन इंटरेस्ट की शुरुआत हुई। मोहम्मद अली, जो एक ऑटोमन ऑफिसर थे, उन्होंने 1800s की शुरुआत में कंट्रोल संभाल लिया। उन्हें अक्सर फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट कहा जाता है। उन्होंने आर्मी, इकोनॉमी और एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया। तो 1882 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर हमला किया और कब्जा कर लिया और वो पपेट रूलर्स के जरिए उसे कंट्रोल करते थे। एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट मतलब अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स शुरू हो गए। फिर 1952 में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट ने, जिसके लीडर थे गैमल अब्देल नासर, मोनार्की को उखाड़ फेंका। इजिप्ट एक रिपब्लिक बन गया। नासर ने 1956 में सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिससे वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज मिला और वो अरब दुनिया के हीरो बन गए। नासर की डेथ के बाद अनवर सादत प्रेसिडेंट बने। एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए सादत ने 1979 में इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। 1981 में सादत का असैसिनेशन हो गया और होस्नी मुबारक ने 30 साल तक पावर संभाली। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान इजिप्ट में जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 18 दिन तक बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद मुबारक ने रिजाइन कर दिया। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, लेकिन देश में बढ़ते डिवीजन के बीच मिलिट्री ने अब्देल फटाह LCC के लीडरशिप में 2013 में कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पिरामिड से लेकर प्रोटेस्ट्स तक, टेंपल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इजिप्ट की हिस्ट्री इंसान की जीत और स्ट्रगल का आईना है। यह यादों और मूवमेंट की जमीन है जहां पुराने पत्थर आज भी कुछ फुसफुसाते हैं और नाइल नदी वैसे ही बहती है जैसे हजारों सालों से बहती आ रही है।
ये है इजिप्ट, हमेशा रहने वाला।